Audio Jungle. ओके तनको नु रहल नहीं ना ओके तनको समझ ये लड़ाई अपनी हक लड़नी होगी। आप लोग आज यहाँ मीटिंग हो गई, नवगढ़ में डेट आज ही के डेट पे रख लिया जाएगा कि नहीं, कब होगा यही निश्चित होगी, समय वहाँ के निर्धारित, वहाँ पर भी मीटिंग रखा जाएगा। उससे पहले हम जानते हैं कि भाई प्रभारी वन अधिकारी से तत्काल जो सूचियाँ भी बन रही हैं रेंजों की, अब क्या बन रही है, सीनियरिटी लिस्ट में बन रही है, सबसे सीनियर कौन है, उसके बाद जूनियर कौन है, उसके बाद और जूनियर कौन है, 3 पोजीशन में बन रही है सूची। वो सूची अभी प्रभागी वन अधिकारी के पास नहीं जा पाई है। अभी माननीय हमारे गुरुजी बात किए थे, जब लखनऊ थे हमने फोन किया था, इन्होंने कहा रखा है कि उस सूची को आप आगे मत भेजिए, रोकिए, जब हमारी वार्ता होगी स्पष्ट होगा तो आप भेजिएगा। अभी काशी वन जीव का रखा गया है, डिवीजन में ही है। जिसके आप डेली पानी पिलाते हो, भोजन कराते हो, खाना खिलाते हो, इनके कहने पर आज मारपीट कर लेते हो, सर पड़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। यही आपके साथ गद्दारी कर रहे हैं, यानी रेंजर पेशकार, ये 2 आपके काल नाग बन के खड़े हैं बीच में। आपको डस रहेगा, लेकिन आप गूंग बन के बैठे, ये नहीं चिल्ला रहे, अगर बचाओ बचाओ नहीं चिल्ला रहे। मैं बाहर से देख करके मैं आपका नेता होने के नाते चिल्ला रहा हूँ, चलिए तो मरा 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 मरा, लेकिन आप कोरोना में जिंदा हो। ये बताओ कैसे मैं आपकी मदद करूँ, किस स्थिति में मदद चाहते हो। अब तो जो 40 60 70 60 साल हो गए ऊपर रुक जाने वाले, आपके लोगों को 40 45 50 के लोगों को अब नौकरी करना है आपको 10 साल 5 साल नहीं रहा है। मैं ड्राइवर हूँ, ड्राइवर नहीं हमारे बड़े भाई अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई श्यामलाल जी, जिला मंत्री हमारे दैनिक कर्मचारी प्रदेश महामंत्री मंत्री जी, मित्रों एकदम सारी बात सच कहा है। हम अगर एक कदम आगे चलेंगे तो आपके सहारा के लिए, सहायता के लिए हमारे अध्यक्ष जी या हमारे बड़े भाई रमाशंकर जी या हमारे श्यामलाल भाई मंत्री जी, सभी लोग आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन आप सुस्त हो जाएंगे। चीफ डीएफओ दोनों को बंद करवा दिए और भेजे नवगढ़ की आओ जल्दी से दो 3 जी। तो मित्रों सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को मजबूत करिए, अब मजबूत हो जाए। लड़ाई लड़ना है तो लड़िए, नहीं छोड़िए, हटाइए, बवाल क्या करना है। त्रिवेणी को फंसाएंगे, समीम को, श्यामलाल को, रमाशंकर भाई को, बस दुनिया को फंसाने से कोई फायदा नहीं। लड़ना है तो लड़ ले आर पार। डीएफओ को भी कि अगर आते हैं कहीं भी मैं उनको कमरे में बंद करूंगा, जब तक हमारे समस्या का समाधान नहीं होगा मैं नहीं छोड़ूंगा। यही जगह है। राकेश चंद्रा एसडीओ थे, कहे मैं वहाँ जो मना आप यहाँ आए हुए हैं दिलखुशा में, क्या है पूरा मामला? सरकार जब आदेश देती है विनियमितीकरण करने के लिए कर्मचारियों को, अधिकारी अपने सगे संबंधित को पहले लाइन पर लेते हैं, काम वो करते नहीं, धरातल पे कागजात में उनका कार्य दिखाया जाता है। आप यहाँ पे कार्यरत हैं? जी हाँ। कितने सालों से कार्यरत यहाँ पे? 17 साल हुए हैं। 17 साल हुए। 17 सालों में आपने अभी कितने बार पेंशन पाए हैं अभी तक? 2019 में सरकार द्वारा योजना निकाली गई, जो कर्मचारी हैं उनको बोनस दिया गया। 1184 रुपये का दैनिक कर्मचारियों को बोनस दिया गया था। उसके बाद में अधिकारियों को ये लगा
2020 में कि अगर इनको हम देते चले गए अगर बोनस, तो ये जो है हमसे लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई लड़ने में प्रबल होंगे, इनको हमें मजबूरन विनिमतीकरण करना होगा। लेकिन फिर भी हमारे कर्मचारी जो है अपना कैशबुक आइटम संख्या जो होता है वो रेंज कार्यालय से प्राप्त होता है, उसको जब दिए विनिमतीकरण में अधिकारी नहीं लिए, अपने सगी संबंधियों को जब कर दिए तो मजबूरन हाई कोर्ट में जाना पड़ा। हाई कोर्ट में जब गए तो उनको आदेश मिला समान कर समान वेतन देने का। फिर भी अधिकारी ये लिख देते हैं कि ये जो है विनिमतीकरण के दायरे में नहीं आते हैं, जबकि माननीय न्यायालय का आदेश है कि जो 240 दिन पूरे साल में वो ड्यूटी कर लिया, 3 साल लगातार हो लिया, वो विनिमतीकरण का हकदार है। ऐसा माननीय न्यायालय का आदेश है, ऐसा शासनादेश भी था। जब जब विनिमतीकरण की बारी आती है तो अधिकारी उसको ये कह देते हैं कि गैप है, जबकि माननीय न्यायालय का आदेश है कि अगर काम किए 2 साल साल भर के लिए निकाल दिया गया, तीसरे साल पुनः इनको रख लिया जाता है, तो ये बीच में जो गैप है वो वेतन का हकदार तो नहीं है, लेकिन वरीयता सूची में आएंगे, इनका गैप नहीं माना जाएगा। ऐसा आदेश आज भी है। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम विश्वनाथ यादव है। मैं जिला अध्यक्ष दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ जनपद चंदौली। आज यहाँ दिलखुशा में दैनिक वेतन भोगी का मामला है, इसमें क्या मामला है, कितना मामला है, कैसा मामला है, ये मुझे बता दीजिए। ये मामला है विनिमतीकरण, जो 2001 नियमावली के तहत जो कर्मचारी आ रहे हैं उनको विनिमतीकरण करने की नियमावली बनी, लेकिन यहाँ हिला हवाली कर रहे हैं। हम चूँकि 1998 से हम खुद कार्यरत हैं। हिला हवाली मतलब किसके द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे? विभागीय वनाधिकारी और वन क्षेत्राधिकारी महोदय के द्वारा किया जा रहा है। जो हमारे वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय बाबू बैठे हैं वो कैशबुक लिखते हैं। कैशबुक जो ड्यूटी कर रहा है व्यक्ति उसका न लिखते हुए दूसरे का, अपने सगा संबंधियों का कैशबुक लिखे हैं। इसका हमारे पास प्रमाण है, साक्ष्य है कि जो है कि वो अपने करीबियों का लिखे। और हम चाह रहे हैं कि हमारे जितने 2001 नियमावली के अंतर्गत आ रहे हैं भाई, उनको विनिमतीकरण किया जाए। उनके बाद जो नहीं आ रहे हैं उनको समानकार समान वेतन दिया जाए। और जितनी सरकार मांगी है प्रोफार्मा भर करके हाई कोर्ट के आर्डर पर हुआ है, और सरकार को वो प्रोफार्मा भर कर भेज दिया जाए, क्योंकि सरकार विनिमतीकरण करने के लिए सक्षम है। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ही उम्मीद चाहते हैं कि सरकार हम लोगों की भलाई करे, क्योंकि हम लोगों के पास इतना बजट नहीं है, पैसा नहीं है कि हम लोग हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकें। 5,000 रुपये वेतन मिलता है, 5,226 रुपये। आप लोगों का वेतन 5,026 रुपये है? 5,226 रुपये। और ड्यूटी कितना देना होता है? ड्यूटी 24 घंटा होती है। 24 घंटे ड्यूटी देना है। नाम समीम खां है। मैं पूर्व का कहा जाए, हम लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं। समीम खां जिला अध्यक्ष कर्मचारी संघ, चतुर्श्रेणी कर्मचारी संघ, महासंघ का भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और आज ये संगठन हम लोग ये आज दैनिक कर्मचारी भी हमारे महासंघ से संबद्ध है। ये सारे जो जितने भी नेता आपके यहाँ डिबेट कराए हैं वो भी महासंघ के पदाधिकारी हैं, राज्य कर्मचारी संघ के भी पदाधिकारी हैं। और इनकी दैनिक कर्मचारी संघ की लड़ाई जो है, हमने 91 से पूर्व में हमने हाई कोर्ट से जीता मुकदमा। उसके बाद सरकार बनाम पुत्तीलाल से थे हम लोग, उसमें हाई कोर्ट से जीते। विभाग भागा सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोगों ने जीता। वहाँ से समिति बनाकर हम लोगों की नियुक्ति करने के लिए और जो है सरकार ने आदेश किया विनिमतीकरण करने के लिए। विनिमतीकरण में भी धांधली किया गया, पुराने कर्मचारी को रोक दिया गया। आज तक वो बेचारे पड़े हुए हैं। हम लोग ये जो धांधली होती है, हाँ, अभी कितने सालों से चल रही है यहाँ पे? ये तो वही है, कोई अधिकारी का खाना बना रहा है तो कोई अधिकारी का कुछ कर रहा है, कोई अपना रह रहा कहीं, लेकिन अधिकारी उसका काम चालू है, कागज़ में चल रहा है। इसी तरह से हो गए बहुत से। और आज जो है बहुत से कर्मचारी यहाँ पुराने जो है बैठे हुए हैं, उनका नहीं हो पाया है। फिर जैसा कि हमारे संरक्षक जी रमाशंकर जी ने बताया
कि उसमें लोगों ने बहुत से कर्मचारियों का जो है अर्जी फर्जी कर दिए उसमें, इसलिए ये हमारे पुराने कर्मचारी रह गए इसी तरह से। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग सरकार से चाहते हैं कि जैसा कि 2016 में विनिमतीकरण का आदेश आया और आज भी आया है, 2001 में से भी करने का आदेश आया था, लेकिन अभी तक नहीं कर पाए और आज आया है आदेश, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इनकी सारे लोगों की विनिमतीकरण हो जाए। अब तक जो रखे गए हैं, एक हमारे नेता त्रिवेणी प्रसाद जब प्रदेश के संरक्षक थे, उस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने मांग सरकार से किया था कि 2012 तक जितने कर्मचारी रखे गए हैं दैनिक कर्मचारी पूरे प्रदेश स्तर पर, उनका विनिमतीकरण करके फिर अपना रखिए चाहे न रखिए दैनिक कर्मचारी, हमें नहीं जानते, आप कर दीजिए 2012 तक, उसके बाद हम नहीं मांगेंगे आप। लेकिन उसके बाद भी कोई इस तरह की बात नहीं हो पाई। आज भी दैनिक कर्मचारी जारी हैं और अब तक हैं। हमें चाहते हैं कि जो दैनिक कर्मचारी आपका इस तरह हैं हमारे, वो सबका विनिमतीकरण कर दें सरकार, और सरकार करना चाहती है लेकिन अधिकारी इसमें हिला हवाली लगाए हैं। परिचय बताइए। हमारा नाम त्रिवेणी प्रसाद है, मैं प्रदेश का संरक्षक हूँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। आप लोग यहाँ पे भारी संख्या में आए हुए हैं, दिलखुशा में क्या मामला है? मामला ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुकदमा हुआ था सरकार पर, उसके तहत संगठन वालों ने दबाव दिया, राष्ट्रीय स्तर से दबाव आया, विनिमतीकरण की कार्रवाई इनकी प्रारंभ हुई है। लेकिन विनिमतीकरण में यहाँ धांधली बरती जा रही है। धांधली ये बरती जा रही है कि जो प्रोफार्मा आया है इनके विभागाध्यक्ष द्वारा 5, वो प्रोफार्मा नहीं भरा जा रहा है। कैसा प्रोफार्मा है? प्रोफार्मा है जैसे कोर्ट में गए हो आप, उसमें दर्शाना है, कोर्ट के अधीन से वेतन पा रहे हैं उसको दर्शाया गया है, उसको दर्शाना है। आप ड्राइवर हो तो ड्राइवर का भरना है, कंप्यूटर का तो कंप्यूटर का भरना है, जो डेली बेसिस के वाचर हैं उनको भरना है। एक प्रोफार्मा है जनरल कि कब से कब तक वेतन पा रहे हैं, कितना महीना का वेतन पा रहे हैं। एक प्रोफार्मा है कि आप समान कार्य समान वेतन हो तो कितना वेतन पा रहे हो, किसके आदेश से पा रहे हो, वो भरना है। एक आदेश है कोर्ट का कि आप कोर्ट गए, कोर्ट के आदेश का किस स्थिति में पालन नहीं हुआ और वेतन क्यों नहीं मिला। एक प्रोफार्मा है कि कब से अब तक, कब से काम कर रहे हो अब तक प्रोफार्मा भरना है, उसको कोई गैप नहीं। लेकिन ये प्रोफार्मा नहीं भरा जा रहा है। मैं 8 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ गया था, विभागाध्यक्ष के यहाँ, मैं एक कंप्लेन भी करके आया हूँ। आपने कंप्लेन भी किया है? कंप्लेन भी किया है मैंने कि उत्तर प्रदेश में आप द्वारा जो प्रोफार्मा भेजा जा रहा है वो भरा नहीं जा रहा है, ऐसे ही आनंद फानन में भरा जा रहा है। एक दूसरी धांधली की जा रही है। जो पेशकार बैठे हैं कुर्सी पर या रेंजर बैठे हैं लोकल, अपने भाई भतीजों भांजा का, हमारे कर्मचारी जंगल में जो काम कर रहे हैं उनका 25 दिन 24 दिन 26 दिन लास्ट है, और उनका वेतन जो भरे जा रहे हैं 30 दिन 29 दिन। तो मैं जानना चाहता था सरकार से या विभाग से कि क्या ये कहाँ काम किए हैं, इसकी जांच कराई जाए। मैंने मांग किया है कि आप लिस्ट ये बना लेते हैं तो संगठन के माध्यम से इसको दिखावें। और उसी चक्कर में आज एक बैठक मैंने बुलाई है कि हम डीएफओ से मिलेंगे, जाकर लखनऊ भी मिलेंगे और कानपुर, ये 3 जगह से 3 फर्म में रेगुलर होना है। यहाँ की लिस्ट जाएगी लखनऊ, लखनऊ से फिर जाएगी कानपुर, कानपुर से फिर वापस होकर के आएगी डिवीज़न। तो हर उत्तर प्रदेश की बीमारी है। आज यही बैठक बुलाई गई इन कर्मचारियों से कि आप लड़ो, नहीं रेगुलर अब नहीं हुए तो कभी नहीं हो गया होगा। इस समय अच्छा मौका है, इसीलिए मैं इनको बुलाया हूँ कार्यकारिणी की बैठक। चूँकि चकिया में मैं जब से नेतागिरी धरती किया हूँ, माँ काली जी का आशीर्वाद रहा है कि जो भी मैं निर्णय लिया वो निश्चित सफल करते हैं। इसीलिए मेरा निर्णय रहा कि ये बैठक हम चकिया में करेंगे। इसीलिए चकिया में हमारे ये सब पुराने दिग्गज नेता बैठे हैं, इनके समक्ष हम निर्णय लेने जा रहे हैं, कर्मचारी बैठे हैं। ये मेरा नाम और परिचय बताइए। रमाशंकर सिंह। आप लोग यहाँ पे आकर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? पूरा मामला यही है कि मैं यहाँ के जिला अध्यक्ष हूँ, दैनिक संघ का संरक्षक हूँ, और मैं ये इन लोगों का जो सरकार की मंशा है कि दैनिकों को रेगुलर किया जाए। 16 में आदेश हुआ, 2001 में आदेश हुआ, 3 बार आदेश हुआ है, लेकिन विभाग के अधिकारी इसको टाल मटोल करके इनको रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, कहीं गैप दिखा रहे हैं और अपने सगे संबंधियों का
क्योंकि उनको बिल वाउचर बनाना है, रेगुलर दिखाकर उनको करा लेते हैं। इस कारण ये दैनिक पुराने दैनिक कर्मचारी कोई 97 से बचा हुआ है, कोई 96 का बचा हुआ है, कोई 90 का बचा हुआ है, 2001 का बचा हुआ है, मतलब इसी तरह कर्मचारी बचे हुए हैं। लेकिन आज भी आदेश आया हुआ है, सरकार की मंशा है कि इनको विनियमितीकरण, दैनिकों को विनियमितीकरण कर दिया जाए। यदि जगह नहीं है तो अल्पसंख्यक पद विभाग मान ले, लेकिन ये विभाग के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ दैनिक कर्मचारी है ही नहीं है, जबकि पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में दैनिक कर्मचारी हैं। यहीं हमारे डिवीजन में कम से कम 300-400 के लगभग दैनिक कर्मचारी हैं, लेकिन सूची जाती है तो कहते हैं कि हमारे यहाँ दैनिक कर्मचारी है ही नहीं। जैसे कि वन विभाग में जो दैनिक कर्मचारी होते हैं उनको 10 साल नियुक्त करने के काम करने के बाद उनको रेगुलर नियुक्त किया जाता है, ऐसा कोई है इसमें? नहीं, 10 साल एक शासनादेश आया था कि वो पहले तो 3 साल का था, पहले तो 3 साल का था। तो 3 साल न करके अब 2001 में आदेश आया कि 2001 से पूर्व जितने कार्यरत दैनिक कर्मचारी हैं उनको विनियमितीकरण कर दिया जाए। 2001 में नहीं कर पाए, कुछ लोगों को गैप दिखाकर छोड़ दिए तो न्यायालय में चले गए, कुछ लोग बेचारे धन के अभाव में पड़े हुए हैं, आज तक कर रहे हैं। फिर 2015-16 में 16 में आदेश आया कि दैनिक कर्मचारी हैं उनको विनियमितीकरण कर दिया जाए। तो जो 2016 तक कार्यरत हैं उनको विनियमितीकरण कर दिया जाए। तो विभाग के अधिकारी उनको कार्यरत न दिखाकर गैप दिखाकर उनको भी रोक लिए। फिर अब भी सरकार की मंशा और कोर्ट की मंशा है कि जितने बचे हैं उनको सारे लोगों की सूची मांग रहे हैं और करने के लिए कर रहे हैं। तो आज भी कहीं 0 दिखा रहे हैं तो कहीं वो दिखा रहे हैं, जो हकीकत में जो काम नहीं किया है उसको रेगुलर दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके सगे संबंधी हैं यहाँ के या कहीं के अधिकारियों के सगे संबंधी हैं, बाबुओं के सगे संबंधी हैं। ये बेचारे दैनिक काम किए हैं, इनको महीना में कभी 15 दिन का काम वेतन दिया जाता है, तो कभी 16 दिन का दिया जाता है, कभी 22 दिन का दिया जाता है। जो सगे संबंधी हैं वो क्या दैनिक कर्मचारी हाँ, हैं? दैनिक कर्मचारी पर उनकी फर्जी सूची बनाते हैं, फर्जी कागज में बनाते हैं, काम नहीं किए हैं। कागज में फर्जी अंकित करके कागज में बनाते हैं, लेकिन वो काम नहीं किए हैं।